इंसान के दोगलेपन को हटाने के लिए कबीर जी की 2 लाइन काफ़ी है। आज इन्हीं पे बात करते हैं। मालत फेरत जग मुआ, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कितनी सिंपल लाइन है और इनका अर्थ समझने जाए तो बहुत ही गहरा है। इनमें कबीर जी समझाते हैं कि ये पूरा संसार, पूरी दुनिया माला फेर रही है। माला फेरने का मतलब है दिखावटीपन। बाहर की माला फेर रही है, उसकी गिनती कर रहे हैं, मनकों की गिनती कर रहे हैं, मंत्रों की गिनती कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं कहीं, हर चीज़ को बाहर ढूंढ रहे हैं, अपने भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं, किसी माला में, किसी मंत्र में, किसी जाप में, और उनका रोजाना जाप कर रहे हैं। गिनती लेके ये समझते हैं कि भगवान गिनती में मिलता है, भगवान की भक्ति काउंटेबल है। भक्ति और प्रेम कभी भी गिन के नहीं होता कि आपको 108 मंत्र लेने हैं, 109 लेने हैं, 103 लेने हैं। जो भक्ति भाव में होता है, जो प्रेम में होता है, वो कभी गिनती करता ही नहीं है कि कितना मंत्र लेना है, कितना नहीं। तो कबीर जी समझाते हैं कि बाहर की माला फेर रहे हैं, अपने हाथों से मन को दोहरा रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं अपने भगवान को कि वो बाहर है, आपके दुख सुख वही ठीक करेगा। अपने अंदर कभी झांका ही नहीं, पूरा जगत इसी में लीन है। हर समय उस भगवान को प्लीज करता रहता है, उसको बटरिंग करता रहता है, उसका नाम लेके, उसकी माला फेर के, उसको प्रसाद डाल के, उसकी भक्ति करके, उसकी आरती करके उसको प्लीज करता है। जैसे वो कोई इंसान है, आपकी बटरिंग से आपको आशीर्वाद दे देगा। दूसरी लाइन में समझाते हैं कि कभी भी अपने मन की माला नहीं फेरते। मन की माला से उद्देश्य है, मन की माला, ये वर्ड समझिए। कबीर जी ने बोला कि अपने मन को माला बनाओ, और जब आप मन को माला बनाओगे तो उसके मन के हुए आपके विचार, आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं, अच्छे या बुरे, उनको देखिए, अपने मन के विचारों को। जब आप अपने मन के विचारों को देखेंगे, अच्छे या बुरे, तो उनको देखते देखते आप समझोगे कि आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं वो किस कारण से आ रहे हैं, और वो आपके देखते देखते ही तिरोहित हो जाएंगे। आप जान पाओगे कि आप में द्वेष आ रहा है किसी के प्रति, वो क्यों आ रहा है, क्यों उठा, क्रोध उठा, क्यों उठा। ये माला फेरनी होती है, ना कि बाहर की माला फेरनी होती है। कबीर जी का मीनिंग और पूरे दोहों का अर्थ ही कुछ अनर्थ कर दिया लोगों ने। मन के विचारों की माला, हर विचार आ रहा है, जा रहा है, उसको देखना, ये माला फेरनी होती है। खुद को सुधारना होता है, अपने मन की शुद्धि करनी होती है, ना कि शरीर की शुद्धि, ना कि जुबान की। जुबान से कोई भी मंत्र बला 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 करते रहे तो सोचा कि हम शुद्ध हो जाएंगे। शरीर को कहीं भी ले गए, किसी नहला दिया और सोचा हम शुद्ध हो गए। शरीर की शुद्धि से वाक्य नहीं है, मतलब है मन की शुद्धि का। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, आप कहाँ ठहर रहे हैं, सारा खेल ही उनका है। तो कबीर जी बोलते हैं, बाहर की माला को त्यागिए और अपने मन की माला, अपनी मन की माला पे ध्यान दीजिए। तभी आपकी शुद्धि हो पाएगी, तभी आप अपने जीवन में शुद्धिकरण अपना कर पाएंगे, अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। और भक्ति का हमेशा से ही मकसद रहा है कि आपके जीवन में उच्चता आए, आपका जीवन कोमल हो, प्रेम आए उसमें। यही मतलब भक्ति का रहा है। आपका जीवन अगर खराब चल रहा है और आप भक्ति भी कर रहे हो, माला भी फेर रहे हो, तो उस भक्ति का कोई मतलब ही नहीं रहा। आपकी भक्ति का मतलब है आपको शांति देना, आपको आनंद की तरफ लेके जाना, आपके इस जीवन में, इसी जीवन को, किसी पिछले जन्म के नहीं, किसी आने वाले जन्म को नहीं, इस जन्म को सुधारना, इस जन्म को ऐसे जीना कि जैसे पहली बार या यहाँ पे आखिरी बार हुआ हमारा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर किसी आगे वीडियो में कबीर जी के दोहों को और बारीकी से सीखेंगे। धन्यवाद।